28 फरवरी 9:40 पर ईरान के कैपिटल तेहरान में सुप्रीम लीडर की रेजिडेंसी पर एक एयर स्ट्राइक होता है। उस वक्त वहां पे एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ साथ कुछ सीक्रेट मिलिट्री ऑफिशियल्स भी वहां मौजूद थे। इस मीटिंग की खबर CIA अमेरिका को देता है। इसकी कंफर्मेशन के बाद मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक फायर किए जाते हैं। इस अटैक के बाद आयतुल्लाह अली खामनेई की डेथ का क्लेम किया जाता है। इस डेथ का क्लेम सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद करते हैं, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू भी इसका क्लेम करते हैं। בוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. 1 मार्च को ईरान भी अपने स्टेट टीवी में इस डेथ को कंफर्म करता है। سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند. इस अटैक से पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। ईरान में खौफनाक सा मंजर बन जाता है और हर तरफ कंफ्यूजन सी फैल जाती है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ईरान के कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई अभी भी जिंदा हैं। As far as I know, yes, they are alive, and the head of judiciary as well, the head of the speaker of parliament as well, all high-ranking officials are alive. फिर पूरी दुनिया में रूमर्स फैलते हैं कि शायद आयतुल्लाह खामनेई जिंदा है। दोस्तों, ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे बड़ी पावर होती है। इसका कंट्रोल मिलिट्री, जुडिशरी, कैबिनेट और प्रेसिडेंट ऑफिस सभी पर होता है। ये किंग की तरह होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कुर्सी पर बैठने वाला कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये सिस्टम 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट होता है। इसके बाद रूहुल्लाह खामनेई को ईरान का फर्स्ट सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। रूहुल्लाह खामनेई की डेथ के बाद 1989 में आयतुल्लाह अली खामनेई को सेकंड सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی इनकी लीडरशिप में ईरान में डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ईरान में एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स होती है जिसे IRGC का नाम दिया जाता है। ये फोर्स ईरानियन रेवोल्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर बनने के बाद इस मिलिट्री फोर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। इनकी लीडरशिप में ईरान में रेवोल्यूशन तो होती है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज को भी सपोर्ट किया जाता है। इसमें लेबनान, यमन और पैलेस्टाइन की कंट्रीज होती हैं। और इसी रीजनल पॉलिसी की वजह से ईरान के बहुत से एनिमीज बनते हैं। इसके बाद ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। इसका मकसद होता है न्यूक्लियर एनर्जी और साइंटिफिकली प्रोग्रेस करना। मगर वेस्ट ईरान को इस पर थ्रेट देता है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। This terrorist regime can never have a nuclear weapon. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. आयतुल्लाह खामनेई ने बहुत सी जगह पर बताया कि उनका मकसद न्यूक्लियर एनर्जी और साइंटिफिकली प्रोग्रेस को इम्प्रूव करना है। इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी कई वॉर्स भी हुई। US, इजराइल और वेस्ट की तरफ से उनको बार बार रोका गया, बार बार थ्रेट्स दिए गए। इसी वजह से आयतुल्लाह खामनेई एक मेन टारगेट बन गए थे इजराइल और US के लिए। उनकी लीडरशिप की जितनी तारीफ की जाए कम है। वेस्ट भी उनकी लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस्लामिक कंट्रीज में उनको लीडर ऑफ द 21st सेंचुरी भी कहा जाता है। उनके जाने से सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड को नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज होता है कि क्या आयतुल्लाह खामनेई अब भी जिंदा है? कुछ एनालिस्ट कहते हैं उनकी बॉडी को शो नहीं किया गया, उनका फनरल या जनाजा नहीं किया गया, बड़े लीडर्स का कुछ खास रिएक्शन नहीं था और ऐसे बहुत से रूमर्स फैलाए जाते हैं। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो बहुत से लीडर्स ने डेथ थ्रेट्स के वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेथ क्लेम्स दिए, लेकिन वो जिंदा रहे। इस केस में भी अभी कंफ्यूजन है कि क्या वो अभी भी अलाइव है या शहीद हो चुके हैं। अगर वो हमारे बीच नहीं रहे तो आप सब एक कमेंट कर सकते हैं अपने रब के सामने कि वो एक अच्छे लीडर थे और वो अपना हक पूरा अदा करके गए।